सो टुडे वी विल डिस्कस स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्पीड किस चीज को बताती है? स्पीड कोई बॉडी अपनी पोजीशन को कितनी जल्दी चेंज कर लेती है इसको बताती है। ठीक, इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए। ओके, व्हाट इज दिस? ए इस जगह पर है और ए को इस जगह पर आना है। दिस इज सपोज फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ए यहां से यहां आना चाहता है। ठीक, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सपोज वो है 10 मीटर। ओके, ए को 10 मीटर चलकर इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आना है। ए क्या करता है कि इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। ठीक, और वो यहाँ 1 मीटर की दूरी पर 1 सेकंड में पहुंच जाता है। इसी तरह से 2 मीटर की दूरी पे 2 सेकंड में, 3 मीटर की दूरी पे 3 सेकंड में, 4 मीटर की दूरी पे 4 सेकंड में, और ये करते करते 10 सेकंड में, इसको टोटल 10 सेकंड लगते हैं ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ठीक, तो ए अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो कि 10 मीटर की दूरी पर थी 10 सेकंड में पहुंच गया। ठीक, अब हम एक दूसरी बॉडी लेते हैं, दूसरा ट्रेवलर लेते हैं। सपोज इट इज बी से भी हम कहते हैं भैया तुमको यहां 10 मीटर दूरी पर जाना है, तो बी भी इस डायरेक्शन में चल पड़ता है और वो 1 मीटर की दूरी 2 सेकंड में कवर करता है सपोज। ठीक, और फिर अगला मीटर 2 सेकंड में कवर करता है, तो यहां भी हम 2 सेकंड लिख देते हैं। ऐसे वो कर करके यहां पर पहुंचता है, तो उसको यहां से यहां तक कितने सेकंड लगे? 20 मीटर। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ये दोनों ही चल रहे हैं डेस्टिनेशन की तरफ और दोनों ही पहुंच जाते हैं। तो दोनों की डेस्टिनेशन तो इक्वल है, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि बी जो है वो लेट पहुंचता है। तो बी के पास कौन सी चीज कम है? तो बी के पास रफ्तार कम है, स्पीड कम है। ठीक, तो स्पीड के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक क्या आती है? एक तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया। तो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को ही स्पीड कहते हैं। तो स्पीड की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी छोटी सी? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो स्पीड इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला लिखा मैथमेटिकल, वो ये लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखिए ये नीचे जो टाइम लिखेंगे ये वो टाइम लिखेंगे जो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसने लिया था। ठीक, स्पीड को डिनोट काइनेमेटिक्स में v से ही करते हैं, डिस्टेंस को s से करते हैं, टाइम को t से करते हैं। v इज स्पीड, s इज डिस्टेंस कवर्ड, t इज टाइम टू कवर ए डिस्टेंस s। ओके, ये सारी चीजें हो गई। SI यूनिट स्पीड की क्या होती है? स्पीड की SI यूनिट हम डिस्टेंस और टाइम की SI यूनिट से निकालेंगे। ठीक, स्पीड 2 फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। डिस्टेंस को हम नापते मीटर में, टाइम को नापते हम सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड विल बी द SI यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक, और इसको हम मीटर s की पावर -1 भी लिखते हैं। कैसे? यहां पर s की पावर +1 थी, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये दोनों ही फॉर्मेट लिखे जाते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्यूचर के अंदर। ये दोनों ही मीटर पर सेकंड है। स्पीड की एक बड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बड़े डिस्टेंसेस को जो व्हीकल्स ट्रेवल करते हैं उनके लिए जो स्पीड लिखी जाती है वो लिखी जाती है किलोमीटर पर आवर। देखिए, मीटर पर सेकंड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ लंबाई छोटी होती है या ड्यूरेशन बहुत कम होता है। ठीक, जैसे हमें इस कमरे की लंबाई नापनी हो तो आएगी 4 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर, या हमें गली मोहल्लों की सड़कों को नापना हो तो आएगी 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, या ब्रिजेस की लंबाई नापनी हो 600 मीटर। ठीक, लेकिन जब हम सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस नापते हैं, सपोज अलीगढ़ और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस नापेंगे तो पता चलेगा हमें 130 किलोमीटर या 135 किलोमीटर या 140 किलोमीटर।
तो दो सिटीज का डिस्टेंस हम नापते हैं किलोमीटर्स में, तो दो सिटीज के बीच में चलने वाले व्हीकल्स की स्पीड भी हम किलोमीटर पर आवर में नापेंगे। ठीक, ये दोनों ही यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है एंड किलोमीटर पर आवर इज ऑल्सो ए वेरी यूजफुल यूनिट। इन दोनों का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कन्वर्जन इज वेरी इजी, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम 1 किलोमीटर पर आवर को देखें और इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? किलोमीटर को खोल दीजिए, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। ठीक, आवर का मतलब 60 × 60 सेकेंड। ठीक, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे तो आपको मिलेगा 10/36 मीटर पर सेकेंड और ये मिलेगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये जो फॉर्मूला है ये किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा स्पीड को। कभी कभी आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको आप लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ही फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है कंपटीशन में। ओके, तो ये मैंने यहां से लिखा था। नाउ दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ। 2 पॉइंट और रहेगा, उसको और देख लेते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी? इट हैज नो डायरेक्शन। स्पीड का फार्मूले को देखिए, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन होता है? क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो पता चलेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। राइट हैंड साइड पे सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? स्केलर है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली भी स्केलर होनी है। सो इट हैज नो डायरेक्शन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो टाइम है वो टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। हम टाइम में पीछे कभी नहीं जाते। इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं तो अब 9 के बाद 10 बजेंगे, 8 नहीं बजेंगे। ठीक, तो टाइम में हम हमेशा आगे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो v भी हमेशा पॉजिटिव ही होनी है, स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव ही होनी है। तो इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, अब हम वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी, अगर स्पीड आपने अच्छी तरीके से समझ ली तो वेलोसिटी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। हमने यहाँ डेफिनेशन में सिर्फ रिप्लेस कर दिया है डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वेलोसिटी को भी हम स्पीड की तरह v से ही डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिस्टेंस की तरह s से डिनोट करते हैं, एंड टाइम इज द सेम क्वांटिटी वेयर s, कैपिटल S इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम कवर फॉर डिस्प्लेसमेंट। टाइम कवर फॉर यहां पर लगा लीजिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट s। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? अगर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s और टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं? वेक्टर क्वांटिटी है। राइट हैंड साइड पे अगर एक भी क्वांटिटी वेक्टर हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें भी वेक्टर हो जाएंगी। हेंस velocity is a vector quantity. It may be positive as well as negative. ये पॉजिटिव भी हो सकती है as well as it may be positive, और लगना चाहिए भाई, और नेगेटिव। ये या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलने वाली चीजों को कहा कि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करती हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलने वाली चीजों को हम क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हैं। अगर हमने ईस्ट जाने वाली चीजों को कहा कि ये 10 मीटर चलती हैं, तो हम वेस्ट में जाने वाली चीजों को बोलेंगे कि ये -10 मीटर चलती हैं। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसी वजह से वेलोसिटी भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है।
इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, जैसे यहां मीटर पर सेकेंड था, यूनिट में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस यहां पर हम डायरेक्शन और लिख देंगे। तो मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखिए, चाहे मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखिए, और बड़ी यूनिट इसकी भी किलोमीटर पर आवर होगी। बस यूनिट लिखने के बाद हम लिख देंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी। डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, टुवर्ड्स ईस्ट लिखेंगे, टुवर्ड्स दिल्ली लिखेंगे, या टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन लिखेंगे, या प्लस लगा के लिख देंगे। बहरहाल किसी तरीके से हम डायरेक्शन बताने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन का यूनिट से ताल्लुक नहीं है। ओके, ये कन्वर्जन यहां पर भी लागू होगा। किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दें, या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें, तो ये कन्वर्जन यहां पर भी आपके लागू होगा। सो दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।